हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके स्टडीपुर। आज से हम आपके लिए क्लास 10 की सपोर्टिंग मटेरियल सोल्व करने की सीरीज़ शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी अगर 95% से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मटेरियल से ही बनता है। अगर आप 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग मटेरियल सोल्व करना चाहिए, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो सीरीज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जो हो बोर्ड में अच्छे परसेंट ला सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने सपोर्टिंग मटेरियल 2020 से 2021 की रखी हुई है, और इसमें जो टोटल जो आपके चैप्टर है वो है आपके 15। आप यहाँ देख सकते हो, इसके जो चैप्टर में टोटल है 15, और आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो हम इसमें 2-3 हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी संख्या n को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना वो संख्या क्या है, n है, और शेषफल हमें 5 प्राप्त हो रहा है, यानी रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख लेंगे बीच में n, और 16 से हमने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है आपको 5। चाहे वो एक बार में हो, 2 बार में, वो हमें लेना देना नहीं है, हमें रिमाइंडर जो है 5 प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये वाली फॉर्म याद होगी, a=bq प्लस में r। हम मान लेते हैं 16 से एक बार में कट रहा है, ठीक है। आप कुछ और भी मान सकते हैं। a मान लेंगे हम n, एंड b जो है हमारा आपको पता है 16 है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 16, और q जो होता है आपका ये होता है, तो यहाँ लिख दोगे 1 प्लस में रिमाइंडर आपका 5, तो 5, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो n क्या होगा, 16 और 16 और 5 आपका रहेगा 21। तो हमारा n निकल चुका है 21। यदि हम 21 को 8 से विभाजित करें तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा कि यदि हम 21 को किससे विभाजित करने को बोला इन्होंने, 8 से विभाजित करने, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो कितना यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना होगा 5 ही होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि मासा यानी कि HCF 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि HCF यानी कि मासा में छोटी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो अभी देख लेते हैं इसको। देखिए आंसर नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर दिया आपको 3 का पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, एंड दूसरे में जो दिया है वो दिया आपको 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखोगे, एक बार 3 लिख लोगे एंड गुना में एक बार 5 लिख दोगे। अब यहाँ देखिए 3 की पावर कौन सी छोटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 की जो पावर है वो 3 छोटी है, तो यहाँ आप 3 लिख दोगे। अब इन दोनों में जो है 5 की पावर 2 छोटी है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे, और आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि यदि 9 = xy² तथा b=x³ y की पावर 5 है, जहां x तथा y अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा यानी कि एलसीएम a b बराबर क्या होगा। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अभी जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था इसमें देखा था हमने HCF, और HCF में हम कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। अब हमें निकालना है क्या, LCM, और LCM में कौन सी पावर लेते हैं हम, बड़ी पावर लेते हैं। बस इतना सा लॉजिक है आपके लिए। तो आप इसमें देखिए XY2 और X3 और Y5, तो इसका जो आंसर आएगा आपका होगा X, और साथ में आपको लिखना है Y, और सबसे बड़ी पावर देख लेनी है। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हम कौन सी पावर लेंगे, बड़ी वाली 3। एंड यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 5 है, तो हम बड़ी वाली पावर यानी 5 ले लेंगे। आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस गुणनखंड वृक्ष में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन सोल्व होने बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं आंसर नंबर 4। इसका जो होगा आपका सिंपल सा होगा, आपका लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है कि y जो है, y का मान क्या होगा
2 गुना x, ठीक है, और x का मान क्या होगा 7 गुना 5। तो हम x इक्वल टू होगा आपका 7 गुना 5 यानी कि 7 पंजे 35। y इक्वल टू होगा आपका 2 गुना x, और x की वैल्यू कितनी है आप पे 35, तो यहाँ लिख दोगे आप 2 गुना 35 यानी कि 70। तो यह आपका आ चुका है आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि n एक वास्तविक संख्या है तो 25 2n माइनस 9 2n विभाज्य हो। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जहाँ पर n दिया हो इस प्रकार से, मतलब पावर दी हो, तो आप इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बात तो वास्तविक संख्या दी है, वास्तविक संख्या दी है तो हम n को हमेशा 1 मानेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं माना आंसर 5, माना n इक्वल टू 1, ठीक है। तो 25 2n माइनस 9 2n, उसके बाद यहाँ लिख लोगे आप 25 2 गुना में 1 माइनस 9 2 गुना में 1 n यानी 1। तो यहाँ लिख लोगे आप 25 की पावर आएगी आपकी 2 माइनस 9 की पावर 2। अब यहाँ आप देख सकते हो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे फॉर्मूला ए प्लस बी, आपको फॉर्मूला याद है ना, ए प्लस बी, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ लिख दोगे 25 प्लस 9 और एक बार लिख दोगे 25 माइनस 9, और ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का बन चुका है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार 25 प्लस 9 यानी कि आपका बनेगा ये 34 एंड दूसरी बार आपका बनेगा 25 माइनस 9 16। तो अब हम देख लेते हैं कौन से में ये 34 और 16 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो 34 और 16 आता है आपका तीसरे में। तो आपका जो क्वेश्चन का सोल्व ये है। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में याद रखना पड़ेगा और हमेशा इसे याद रखना पड़ेगा अगर आप मार्क्स ज़्यादा लाने चाहते हैं तो। अब इसका सिंपल सा जो लॉजिक है वो यहीं पे बता देता हूँ मैं। इसमें लिखा है 327 बाय 2 की पावर 3 गुना में 5 संख्या का दशमलव निरूपण 7 होगा। तो 2 पे कितनी पावर लगी है, आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे जो पावर लगी है ना, आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर जितनी भी पावर लगी है नीचे वाले में उतना लिख देना है हमें, बस सिंपल सा। यहाँ 2 की पावर 3 है तो आप देख सकते हैं सी 3 दशमलव स्थान होगा आपका करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें बोला कि निम्नलिखित में से किन परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आप जान लीजिए शांत दशमलव किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे भी क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर शांत कहते हैं जिसके बट्टे में सिर्फ 2 या फिर 5 आता है। समझ गए होंगे आप कि क्या आता है, 2 5 आता है। तो आप देखिए, आप एक एक करके आप सबको कर लीजिए। पहला क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 225। तो हमें क्या है नीचे का देखना है, तो 225 को आप क्या करेंगे एलसीएम दे देंगे। 225 यहाँ देख लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। उसके बाद दोबारा से 3 से कट जाएगा, 3 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो आपका क्या आया यहाँ पर, आपका आता है यहाँ पर पहले का 225 का 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें क्या शर्त थी, हमारी शर्त थी कि क्या आना चाहिए 2 गुना 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है। तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं है। इसी तरह आप दूसरा कर लीजिए। दूसरे में देखिए क्या है, 18 है। देखिए 18 है, तो 18 को करते हैं हम 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर फिर से 3 आ जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा, तो तीसरा करके देख लेते, क्या पता ये हो जाए। तो इसको भी यदि हम करें, 21 है ना नीचे, तो 21 को हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, पहली बार में 3 आ गया, तो ये भी क्या है, नहीं है। अब फोर्थ वाला आप करेंगे, ठीक है, तो 250 है आपका, तो इसको कर लेते हैं हम। 250 को करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। उसके बाद आपका 5 से हो जाएगा, 5 2 10 और 5 5 50, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो आपका यहाँ आ रहा है क्या, 2 इंटू में 5 की पावर 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ क्या 2 और 5 है। तो आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि a=b³ + r जहाँ a b धनात्मक पूर्णांक है तब r के क्या मान हो सकते हैं। तो आप देखिए पहला वाले में l से बड़ा r से बड़ा b, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा देख लीजिए 0 से बड़ा r बराबर b, तो 0 रिमाइंडर यानी कि इस तरह बनता है ना आपका, तो यहाँ पर होता है आपका r, यहाँ होता है q और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ होता है आपका b एंड यहाँ पे होता है आपका a। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है 0 भी हो सकता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा देख लीजिए क्या बोला 0 बराबर r, ये जो साइन है ना ये बराबर है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है r, और r से बड़ा b सदैव होता है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। यदि Pn बराबर a गुना 5 की पावर n हो तो Pn के इकाई स्थान पर 0 आने के लिए a का मान होगा, क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं हम। देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बोले जिसमें वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक बार जैसे a है तो a आंसर नंबर 9 लिख लेते हैं। यहाँ पर a है, हम a को एक बार मानेंगे ओड, ठीक है, और एक बार मानेंगे इवन। इवन में आप 2 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, इस प्रकार से, यानी कि एक बार सम एक बार विषम। अब हम 1 भी मान सकते थे, 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, जो मन करे आप मान सकते हो। ये नहीं कि बस a बराबर 1 ही रखना है, मर्जी है सबकी, है ना। देश जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, तो हमने a की पावर के मान रखा, a रखा, तो हम कर लेते हैं अब a गुना में 5, हमारा क्या आना चाहिए 0 आने के लिए, तो a जो है a गुना में 5। अब a की पावर हमने रखी 1 गुना में 5 इक्वल टू क्या आया 5 आ गया। अब दूसरी तरफ कर लेते हैं a गुना में 5, a की क्या रखे हमने मान 2 रखा, 2 यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं सम, और 1 यानी कि विषम, है ना। 2 गुना में 5 तो 2 पंजे 10। आप देख सकते हैं इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो आ गया। तो ये क्या है हमारा सम संख्या इज द करेक्ट आंसर। समझ चुके हो आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यानी कि 10वां प्रश्न, जो कि इस आज का लास्ट है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कल को मिलते हैं। तो ये है मासा हमेशा। मासा जानते हो आप, HCF हमेशा क्या होता है, तो एलसीएम का गुणज होता है, एलसीएम का गुणनखंड, एलसीएम से विभाज्य ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है कि आंसर नंबर 10 क्या है आपका, है आंसर नंबर 10 कि मासा क्या होता है, मासा हमेशा जो है एलसीएम यानी कि लासा का क्या होता है गुणनखंड होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना मासा क्या होता है एलसीएम का गुणनखंड होता है। तो आपका यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।